हे गाइस, देखो अगर आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो लगभग हर साल पैसा डबल करके दे, मज़ा आ जाएगा ना। मतलब अलग ही टाइप की फीलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले कुछ सीखना पड़ेगा। देखो, हर वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, और कुछ ऐसा नहीं होता कि डेली कुछ ना कुछ अलग आपको बताता हूं, समझ रहे हो। देखो, मैं आपको बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होना है, समझ रहे हो ना। आपको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनना है, और भी मान लीजिए कि आपको मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको करना है। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फील्ड में रहो, लेकिन उस फील्ड में ऐसे रहो ना कि सामने वाला जब आपका नाम सुने ना तो आपके आजू बाजू न मंडराए, समझ रहे हो। अगर आपकी कोई शॉप है, समझ रहे हो, तो आपके बगल में कोई कॉम्पिटिटर आने से पहले सोचे कि भाई मैं उसके पास जा रहा हूँ, ना ना ना, ये तो गलती हो जाएगा भाई, नहीं हो पाएगा मुझसे, समझ रहे हो ना। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। देखो, एक लायन जब सो रहा होता है तो एक बहुत ही मासूम लगता है, क्योंकि देख सकते हो बहुत ही मासूम लगता नहीं कि भाई कुछ करेगा, समझ रहे हो। अगर किसको नहीं पता होगा तो है कि नहीं, कुछ नहीं करेगा ऐसा लगता है कि नहीं। दया आता है हमें हमें ऐसे चीज़ों के ऊपर, जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा मासूम लगते हैं तो। लेकिन जब यही से अगर मतलब दहाड़ना शुरू कर देता है ना, तो भाई लोग डर जाते हैं, समझ रहे हो। आप जिस गांव में रहते हो ना, उसके आजू बाजू जितने भी गांव हैं या जो भी सिटी में रहते हो ना, पता चल गया ना कि मान लेते हैं, पता चल गया कि यहाँ पर शेर आया है, समझ रहे हो ना, ये 4-5 गांव वाले हैं ना, अपने दरवाजा बंद करके सोएंगे, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं मतलब पावर ऑफ लायन, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं, समझ रहे हो। मैंने क्या समझाया कि ये आपका गांव है, समझ रहे हो, और ये 3-4 और गांव है यहाँ पर, मान लीजिए सही है। आप जिस भी किसी भी इसमें रहते हो, जगह में रहते हो, अगर पता चल गया कि यहाँ पर लायन है ना, तो मैं आपको बोलूँ, ये जितने भी आजू बाजू पड़ोस वाले हैं ना, सभी लोग अपने दरवाजा बंद करके रखेंगे। जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, गब्बर आ जाएगा, उसी तरीके से है कि नहीं है। उसी तरीके से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग मैं जब पेशेंस रखता हूँ ना, तो मुझे किस कदर प्रॉफिट देखने को मिलता है, और आपको किस कदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप भी पेशेंस रखोगे तो। और जिस स्टॉक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पता है उसके ऊपर मैंने कितने वीडियो बना रखे हैं? 64 वीडियो बना रखे हैं। मतलब इतने बार एक ही स्टॉक के ऊपर इतने बार मैंने आपको बता रखा है। मतलब मुझे लगता है 100 बार तो बता ही दूंगा आने वाले 1 साल में, समझ रहे हो। अगर एक कंपनी के ऊपर, एक स्टॉक के ऊपर अगर मैं 100 बार वीडियो बना रहा हूँ, मतलब भाई कुछ तो अलग होगा, है कि नहीं, कुछ तो ऐसा होगा। और उसका नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया मैंने आपको बताया भी है, एक छोटा सा पैसा बहुत बड़ा बना सकता है एफएल इंडिया। और एफएल इंडिया को लगभग मैंने किस किस सिचुएशन में मैंने आपको बताया पता है? जब लगभग वो 50% 60% गिरा हुआ रहता था, तब मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कब कब मैंने आपको खरीदने बोला है, और मैंने खरीदा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सही है। तब देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत पुरानी है, 1 साल पुरानी। 1 साल से कोई एक स्टॉक को होल्ड कर सकता है भाई? पता नहीं, बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक, ऐसे लोग। ध्यान से देखिएगा। आप चाहे जो भी करें, प्रॉफिट बुक करें, चाहे जो भी करना आप कर लीजिए, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला और ये परफेक्ट वे ऑफ मार्केट है, तो यहाँ पर आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है, ठीक है। तो वीडियो में बहुत शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, आप नोटिस कर लीजिए कि आपको जो करना है, या तो आप नोटिस कर लीजिए या आप पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप कर लीजिए। उसके बाद हम फिर शाम को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। देखो, एफएल इंडिया का मैंने क्या बोला, आपको जो भी करना है कर लो। पेपर ट्रेडिंग करना है आपको, या फिर नोटिस करना है इसका प्राइस बढ़ने वाला। और तब कब बोला गया था पता है? तब कब बोला गया था, तब इसका शेयर का प्राइस में कितना गिरावट हुआ था भाई, वो दिखाओ। ये लगभग देखिएगा, एफएल इंडिया ये था जो लगभग 2300 रुपये तक गया था। ये चार्ट आपको दिखेगा 2200 रुपये में, लेकिन मैं 2300 रुपये में कुछ 2-4 रुपये ही कम थे। और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट आई थी, इतनी बड़ी गिरावट हुई थी कि मैं आपको बोलूँगा कि लोग डर गए थे। यहाँ पर देख सकते हो, इतनी बड़ी गिरावट आई थी भाई, देख सकते हो। लगभग 2 से 300 रुपये का शेयर, लगभग 1000 रुपये के आसपास। बहुत बड़ी गिरावट थी। मैं आपको बोलूँगा ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जा रही थी। जब लॉस होता है ना इंसान को, तो मतलब सब कुछ भूल जाता है वो, सब कुछ भूल जाता है वो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ना कि मतलब जितने लोग शांत रहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, उन्हीं को बेनिफिट होता है। आज के डेट में तो मज़ा ही आ गया, मतलब वीडियो बनाने में ना बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोगों के साथ ना, आप लोग साथ में होते तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर देखिएगा, पिछले 1 महीने में इसने 30 से 35% का रिटर्न दिया है, समझ रहे हो। पिछले 1 साल में इसने 100% का रिटर्न दिया, और पिछले 2-3 सालों में इसने 700 से 800% का रिटर्न दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा का बात ये है कि लगभग पिछले देखोगे तो 8 से 10 महीने से, मतलब देख सकते हैं 10 महीने से ये स्टॉक्स में कोई रैली नहीं थी। यहाँ पर देख सकते हो कोई रैली नहीं था, और लगभग ये अपने स्टॉक हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था। और इतना गिरा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो 36% स्टॉक गिरा हुआ था। कितना? 36% ये स्टॉक गिरा हुआ था, समझ रहे हो। और स्टॉक कितना गिरता, लोग डर चुके थे। बहुत सारे लोग बोले थे सर बेच दूं क्या, बेच दूं क्या, बेच दूं क्या। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने कहा गजी अजीब है यार, कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी गिर जाती है तो बेच दूं क्या, रिलायंस इंडस्ट्री भी गिर जाती है तो बेच दूं क्या, मतलब कुछ भी अगर गिर जाए तो बेच दो, और बढ़ जाए तो खरीदो। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? मुझे तो समझ में नहीं आता, बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। सपोज मान लेते हैं
कि आपने पैसा लगाया, सिर्फ मान लीजिए कि किसी ने बोला आपको पैसे लगाने के लिए, सही है। अगर पर्सन ए ने बोला कि भाई पैसा लगाओ और आपने सारा पैसा लगा दिया, अगर आपका लॉस हो गया, सही है, अब चलो बोलोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरी बार लगाओ, ठीक है। अब पर्सन ए ने बोला भाई दूसरी बार कोशिश करो, दूसरी बार तो पक्का मैं आपको पैसा कमा कर दूंगा, दूसरी बार भी दिया, सही है, दूसरी बार भी लॉस हो गया, तीसरी बार भी आपको लॉस करवा दिया, क्या आप चौथी बार उस पर्सन के पास जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जिसके ऊपर मतलब खुद के ऊपर अगर बिलीव है ना, तो लगभग आप कोशिश करते रहोगे। एलन मस्क वो इंसान है जिनके पास इतना पैसा था जो आराम से जीवन भर बैठ के खा सकते थे, लेकिन जब फर्स्ट रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया ना तो लगभग फेल हो गया। सेकंड वाले भी जब लॉन्च किए तो फेल हो गया, और थर्ड वाले जब लॉन्च करने जा रहे थे ना तो उनके पास कुछ पैसे वैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया और फिर भी उन्होंने थर्ड रॉकेट को भी लॉन्च किया और लगभग वो फेल हो गया। इतना मतलब पूरे वर्ल्ड से उनको हेट देखने को मिल रहा था, पूरे वर्ल्ड से। पता क्यों हेट मिल रहा था? इस वजह से नहीं क्योंकि उनका थर्ड रॉकेट भी फेल हो चुका था, इस वजह से क्योंकि एलन मस्क एक ऐसा बंदा था जिनके पास इतने पैसे थे जीवन भर बैठ के खा सकता था, वो भी यूएस जैसी जगह में, समझ रहे हो ना। इस वजह से लोग गाली दे रहे थे उनको, एलन मस्क को, भाई तेरे पास इतना पैसा था, तू आराम से जीवन भर खा सकता था, तेरे आने वाले 2 पीढ़ी भी खा सकते थे, लेकिन तू ये रॉकेट वॉकेट के चक्कर में क्यों पड़ा और अपने सारा पैसा डुबा दिया। अब क्या करेगा? अब तो तू नंगा हो गया करके। तो एलन मस्क ने पता है क्या बोला? चौथी बार भी ट्राई करूंगा, फोर्थ टाइम भी ट्राई करूंगा। और लगभग फोर्थ टाइम भी उन्होंने ट्राई किया, खुद का घर बेच दिया, खुद का गाड़ी बेच दिया, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था, उसके बैंक अकाउंट में ना मक्खी तक नहीं जाते थे, समझ रहे हो ना। और लगभग इतना ज़्यादा मतलब सारा पैसा निचोड़ निचोड़ के उन्होंने लगाया हर जगह से। घर खुद फुटपाथ पे रहते थे, दूसरे के रेंट वाले होम पे रहते थे। और जब चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया ना तो सक्सेसफुल हो गया, और ऐसा रॉकेट बनाया जो पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सकता, समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। और आज के डेट में वर्ल्ड के देख सकते हो रिचेस्ट पर्सन वही है। तो इसको बोलते हैं मतलब अंदर की आत्मा बोलनी चाहिए कि भाई मैं कितना भी डूब जाऊं ना, मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर तो स्टॉक में 30% गिरावट हो जाती है तो लोग लगभग डर जाते हैं, भाई इतना कौन, अगर मान लीजिए इतना रिस्क लेगा तब तो भाई गए वो लोग। आप बोलेंगे भाई वो तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग नहीं है, वो हिम्मत वाले लोग हैं, वो हार नहीं मानने वाले लोग हैं, समझ रहे हो। भगवान ने किसी को गरीब और अमीर नहीं बनाया। आज देखो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों भाई हैं, दोनों के बीच में जो ये हुआ था, बंटवारा हुआ था ना, दोनों को डिवाइड करके इक्वली दिया गया था। एक देख सकते हैं करोड़पति है कि नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा पैसे का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक आप चीज़ों का वैल्यू सही से नहीं समझ जाते। आज के रेट में अगर आप देखोगे तो एफएल इंडिया ये मेरे पोर्टफोलियो में है। अगर आप चाहो आप देखो, आप बस मुझे कमेंट कर दो कि भाई खुले बाजार में, बाजार जब खुला हो ना तब मुझे आप लाइव दिखाओ। भाई मैं डेली लाइव अपना प्रॉफिट का जो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेली दिखाता हूँ ना। पिछले 5 महीने से मैं डेली लाइव दिखाता हूँ, लाइव पूरे यूट्यूब में आपको कहीं देखने को नहीं मिल जाएगा। और मैं खुद ही पहला ऐसे यूट्यूबर हूँ जो मैं खुद का पोर्टफोलियो का वीडियो लाइव दिखाता हूँ। और जितने भी आप यूट्यूब चैनल में देखोगे तो वो दूसरे का पोर्टफोलियो आपको ला कर दिखाते हैं, वो भी लाइव में नहीं रहता है, लाइव में, समझ रहे हो। वो दूसरे का पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि आज लगभग इनका पोर्टफोलियो है, कल उनका पोर्टफोलियो था, कल उनका पोर्टफोलियो है ये, और लगभग मैं डेली खुद का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, समझ रहे हो। ये फ़र्क है, समझ रहे हो। अगर आप बोलो तो मैं आपको लाइव में भी दिखा दूंगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, आराम से देख सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब में मैं खुले आम नहीं दिखा सकता, मैं अपनी चीज़ें नहीं दिखा सकता, हाँ, लेकिन दूसरों को चीज़ें दिखा सकता हूँ। यूट्यूब अलाउ करता है कि दूसरों को चीज़ें तुम दिखा सकते हो, लेकिन यूट्यूब से कुछ ऐसी भी रिलेटेड है जो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, इसको पॉलिसी भी बहुत सारे हैं, नहीं तो फिर चैनल पर 3-4 वार्निंग भी आती है। मतलब एक बार तो आ चुका था, लगभग 15 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, तो आते रहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो एफएल इंडिया आराम से लाखों रुपए में देखने को मिला, जो लगभग लास्ट टाइम 2-3% के आसपास भागा है, 1500 रुपये के आसपास गया था आराम से, सही है। थोड़ी बहुत चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं ओपन मार्केट में आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आप एक बात बताओ, क्या मुझे लॉस नहीं हुआ होगा? मुझे लॉस नहीं हुआ होगा जब 1000 रुपये में था ना, तब भी मैंने आपको बताया था। बताओ मुझे लॉस नहीं हुआ होगा क्या? जब 2300 रुपये के आसपास गया था और 2300 रुपये के पास जाने के बाद 1000 रुपये पे आ गया होगा, क्या मुझे लॉस नहीं हुआ? हुआ ना, 60% का लॉस हुआ ना। तो मैं किसको जाकर बोलूँ, मैं किसको जाकर सुनाऊँ, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, अगर खुद से अगर आपने सही तरीके से रिसर्च किया है, अगर आपके स्क्रिप्ट में गिरावट भी देखने को मिल रही है तो आप होल्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, अंदर की खुद की जो एक कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, तब स्टॉक मार्केट में आप पैसा बना सकते हो यहाँ से। और ऐसा नहीं था कि मैं भूल गया, ना 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 भाई, देखो मैं ना हर चीज़ को यहाँ पर देखो ध्यान से याद रखता हूँ। देखो 2 वीक अगो यहाँ पर देख सकते हो, 2 वीक अगो यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड मारा था, 5 शेयर यहाँ पर देख सकते हो, बेचने से पहले 10 बार सोच लो, सही है, 10 गुना। अभी देखो ये वीडियो में ना प्ले होते होते मैंने क्या बोला था, बस एक वर्ड आप सुनिएगा, 1 मिनट का सेंटेंस आप सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बोलता क्या हूँ और करता क्या हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग बाजार तो काफी अच्छे, एक मिनट स्लो करता हूँ, ठीक है, ध्यान से। लेकिन वो स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं या फिर कुछ स्टॉक गिर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक के बारे में, सर 6 मंथ हो गया होल्ड किए हुए हैं, लगभग 3 मंथ हो गया होल्ड किए हुए हैं, फिर भी स्टॉक नहीं चला। तो मैंने सोचा एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट दूँ। देखो मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया कि भाई कुछ ऐसे स्टॉक है
जो नहीं चल रहा है, लेकिन बाजार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। 6 महीने हो गए नहीं चल रहे हैं भाई, 8 महीने हो गए नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं वीडियो को आगे लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी का नाम, अगर आप देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देख सकते हो, कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। देख लो, एफएल इंडिया 1000 रुपये के आसपास। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये स्टॉक नहीं चल रहे हैं, लेकिन बेचने से पहले 10 बार सोच लो। और ऐसे ऐसे वीडियो लगभग मैंने 4 से 5 वीडियो अपलोड मार रखे हैं 3-4 चैनल पे। क्या मुझे नहीं पता कि स्टॉक नहीं चल रहे हैं भाई? मुझे नहीं पता कि लगभग ये बहुत सारे स्टॉक भाग रहे हैं, तो मतलब मुझे इतना दिमाग नहीं है कि लगभग एफएल इंडिया को बेच के दूसरा स्टॉक खरीद दूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसा करने से दो नुकसान होता है, एक तो आपका कंपाउंडिंग घट जाएगा, और लगभग अगर एक ही बार में 2 खरगोश को पकड़ोगे तो दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। खरगोश की रफ्तार बहुत तेज होती है, अगर आप एक के पीछे भागोगे तो शायद आप पकड़ लोगे, लेकिन 2 के पीछे भागोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। वही काम होता है स्टॉक मार्केट में। भाई पहला ये स्टॉक भाग रहा है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको पकड़ना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो। अब फिर ये तो पकड़ में आएगी नहीं क्योंकि बहुत स्पीड में है। तो अब जब दूसरा स्टॉक हाथ से निकल जाता है, फिर हम इधर आ जाते हैं, फिर तीसरा भागने लगता है, फिर हम इधर आ जाते हैं। तो हम बस भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं। भाई जब वो बैठा हुआ है आराम से, वो आपको वक्त दे रहा है, तो आराम से जब नीचे है ना तो बेस में खरीदो ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि लगभग किस कदर लगभग जो है करोड़ों बनाया जा सकता है, कैलकुलेट करके भी मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। तो भाई 60-70 वीडियो एक ही स्टॉक से बनाना मतलब इम्पॉसिबल है। 400-500% का तो रिटर्न दे चुका है, समझो। लेकिन अब ऐसे स्टॉक्स मैं नहीं बताता हूँ अपने लोगों को, जितने भी हैं हमारे पास लोग, अब ऐसे स्टॉक्स नहीं बताता हूँ। अब उनको एफएल इंडिया पार्ट 2 बताता हूँ, ताकि जड़ से खरीदे, समझ रहे हो ना, जड़ से प्रॉफिट देखने को मिले उनको यहाँ पर। अब देखो कोविड थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तो हो सकता है कि एक नया एंट्री पॉइंट देखने को मिल जाए, तो वो बात अलग रहेगी, समझ रहे हो। तो अब जितने भी हमारे पास लोग हैं, अब उनको मैं एफएल इंडिया पार्ट 2 देखता हूँ, ताकि वो वहाँ पर मोटा पैसा लगा के अच्छा खासा बेनिफिट कर पाए। एक ही चीज़ के पीछे भागोगे, अब देखो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई एफएल इंडिया तो भाग रहा है, अब उसको खरीद ले। तो भाई भागते हुए मैं वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ, तो भागते हुए चीज़ों को मत खरीदो, समझ रहे हो ना। भागते हुए चीज़ों को मत खरीदो, कुछ नहीं हाथ में आने वाला, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक बताए जाते हैं हमारे यहाँ जो लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं आपको, समझ रहे हो। और इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, तो आप जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री नहीं होता, समझ रहे हो। इससे भी कई गुना अच्छा रिटर्न वाले आपको स्टॉक बताए जाते हैं, एक छोटे छोटे से। आप 6000 रुपये देखिए, वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो लगभग छोटे छोटे पैसे में इन्वेस्ट किया गया था, और आज के डेट में लगभग बहुत अच्छा मतलब लाखों में रिटर्न निकाल के दे रहा है वो। सही है। तो नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पर देख सकते हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। केवल आपको मिस कॉल करना है, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से आपको फिर कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएसए बीएसए म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।